सरफराज खान को भारतीय टेस्ट टीम में जगह क्यों नहीं मिली? सरफराज खान क्या ऐसा कर दे बल्ले से जिसके चलते उन्हें टीम में जगह मिल जाए? दरअसल जब न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट टीम का ऐलान हुआ तो जो लिस्ट सामने आई उसमें कई चौंकाने वाले नाम थे। कई नाम लोग ना देखकर हैरान थे और इसी में से एक नाम था सरफराज खान का। सरफराज खान वो खिलाड़ी जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। हर्षा भोगले भी कह रहे हैं कि देखिए ना क्या कर ले वो इंसान, मतलब ये बहुत हार्श है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने क्रिकेट के पिच पर सभी चीजें कर दी हूं, इसके बाद वो क्या कर दे जो अब सिलेक्शन करेंगे। हालांकि ये भी हम जानते हैं कि सभी खिलाड़ियों का टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि खेलते 11 हैं, 15-16 को आप स्क्वाड में रखते हैं। लेकिन वो खिलाड़ी जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तहलका मचा दिया हो, वो खिलाड़ी जिसने 37 मैचेस के बाद डॉन ब्रेडमैन से ज्यादा का एवरेज रखा हो, वो खिलाड़ी जिसका स्ट्राइक रेट जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन से ज्यादा हो, और वो खिलाड़ी जो शतकों की, दोहरे शतकों की, 13 शतकों की लंबी फहरिस्त लगाए बैठा हो, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? और अगर कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि सरफराज खान लगातार बाहर हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो उन्होंने धमाका किया है उसके बाद अब हर किसी के मन में आ रहा है कि भाई कोई तो वजह होगी। और वो वजह क्या है? क्योंकि टीम में जगह तो खाली है, उसमें फिल आपको करना है, क्यों नहीं? चेतन शर्मा से कुछ महीनों पहले ये सवाल पूछा गया था। तब चेतन शर्मा पुरुष सिलेक्शन कमेटी के हेड थे, अब दोबारा बन गए हैं और उन्हीं की अगुवाई में ये नई टीम चुनी गई है। चेतन शर्मा ने उस दौर में कहा था कि सिलेक्शन होगा, सरफराज खेलेंगे, लेकिन अब प्रशंसकों का धैर्य जो है वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। और वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये कब आएगा वक्त, क्योंकि जितनी गेंदें सरफराज खान ने रेड बॉल क्रिकेट में खेल ली है उतना तो बहुत सारे भारतीय खिलाड़ी पूरी साल में नहीं खेल पाएंगे, और जितना लंबा वक्त उन्होंने क्रीज पर गुजारा है। और अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट इसीलिए बनाई गई है ताकि आप यहां जाएं, परफॉर्म करें और इसकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिले, तो फिर आप इस परफॉर्मेंस को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? एक सवाल और भी उठ रहा है क्योंकि सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का सिलेक्शन जो है वो टेस्ट टीम में हो गया है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट सरफराज के फैन ये पूछ रहे हैं कि ठीक है, सूर्य कुमार यादव बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन T20 क्रिकेट की परफॉर्मेंस के आधार पर अगर उनका सिलेक्शन टेस्ट क्रिकेट में हो जाता है तो फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करने का लॉजिक क्या बचता है? क्योंकि या तो बीसीसीआई तीनों फॉर्मेट को आपस में मिक्स कर दे रही है या फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किसके आधार पर कहां सिलेक्शन करना है। और अगर कहीं का भी खिलाड़ी कहीं फिट हो सकता है तो फिर सरफराज को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कई खिलाड़ियों को आपने टैग दे रखा है कि ये केवल टेस्ट के हैं, तो इसी आधार पर T20 खिलाड़ी को सिलेक्शन क्यों? और इसमें सूर्या के नाम को लेकर खासतौर पर लोग सवाल कर रहे हैं कि सूर्या को किस परफॉर्मेंस के आधार पर T20 से टेस्ट में जगह। हालांकि सूर्या ने जिस अंदाज में T20 क्रिकेट में शतक लगाया था उसके बाद गंभीर समेत तमाम खिलाड़ियों ने मांग की थी और ये कहा था कि अगर इससे मौका मिलता है तो ये एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। सूर्य कुमार यादव का सिलेक्शन कर लिया गया है, उनके प्रशंसक बहुत खुश हैं, हम जैसे लोग भी खुश हैं। लेकिन जब आप इस खुशी के बीच में सरफराज की परफॉर्मेंस को देखते हैं और उस रनों के अंबार को देखते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि देयर मस्ट बी अ क्राइटेरिया, और अगर नहीं है तो फिर सरफराज जैसे खिलाड़ी वो क्या करें? मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सरफराज के जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि सरफराज ने अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया और रणजी मैचेस में गेंदबाजों खेलना या इंटरनेशनल लेवल पे खेलना वो बहुत अलग हो जाता है। वहां पर हेजलवुड, स्टार्क या इधर बाकी गेंदबाज आएंगे तो वहां थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन सवाल फिर ये भी आता है कि भाई बिना खिलाए आप किसी को कैसे ले लेते हैं? और अगर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस करना ही पैमाना बनाएंगे, क्योंकि डोमेस्टिक आप खिलाते इसीलिए हैं, तो फिर यहां परफॉर्म करने के बाद वहां मौके क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि पृथ्वी शॉ को आपने मौका दिया एक 100 के बाद, तो अगर पृथ्वी शॉ को मौका मिल सकता है तो सरफराज तो क्यों नहीं? एक सवाल अभिमन्यु ईश्वरन को लेकर भी उठ रहा है कि भाई जिस आदमी ने 5 शतक लगाया बैक टू बैक, जिसको ओपन करना चाहिए था, 2 सीरीज में आप उसे साथ ले गए, आप उसे खिलाते नहीं, उसे भी आपने बाहर कर दिया टीम में। वो प्लेइंग 11 तो छोड़िए, जो टीम का स्क्वाड उसका हिस्सा नहीं। हालांकि इसके पीछे तर्क ये कि रोहित शर्मा पहले बाहर थे, अब रोहित शर्मा आ चुके हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि किसी और ओपनर की जरूरत क्या है, क्या फर्क पड़ता है, कितना परफॉर्म कर ले। लेकिन सरफराज का सवाल जो है वो लगातार बरकरार है और सरफराज क्यों नहीं खिलाए जा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। इधर सरफराज खान की तस्वीरें, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं और इसको लेकर लगातार चर्चाएं भी चल रही है। सरफराज खान को टीम में शामिल करने को लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। बीसीसीआई से लोग सवाल ही पूछ रहे हैं, बीसीसीआई के सिलेक्शन के पैमाने को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर बीसीसीआई ये तो बताए कि जब टीम सेलेक्ट करते हैं वो तो किस क्राइटेरिया के आधार पर करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में टेस्ट टीम जो है उसका ऐलान हो गया है और इस टेस्ट टीम में सरफराज तो नहीं है, लेकिन ईशान और सूर्या गए हैं।
क्या ईशान और सूर्या में किसी खेलने का मौका मिलेगा? खबरें आ रही हैं कि केएस भरत की जगह ऐसा हो सकता है कि ईशान किशन को खिला लिया जाए, सूर्य कुमार यादव बाहर बैठे हैं, उधर अजिंक्य रहाणे बाहर बैठे हैं। अब यहां पर मेरा एक सवाल ये है कि बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अपने टेस्ट टीम को अलग कर रखा है, वनडे और T20 अलग है, खासतौर पर या कुछ लोग तो ऐसे जो तीनों अलग अलग कर रखा है, जैसे कि इंग्लैंड यहां पर है। तो क्या भारत को भी इसी पैमाने पर नहीं आगे बढ़ना चाहिए कि आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि ये हमारे T20 के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं, ये हमारे वनडे के खांचे में फिट बैठ रहे हैं, और ये कुछ खिलाड़ी हैं जो टेस्ट मैचेस के लिए परफेक्ट हैं, जिसमें अजिंक्य रहाणे का भी नाम आ सकता है क्योंकि उन्होंने भी इस बीच में अच्छी परफॉर्मेंस की है। क्या ऐसा होना चाहिए? और फिर एक सवाल कि क्या सरफराज खान को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सरफराज धोखा नहीं देगा, इसके अवार्ड्स, इसकी परफॉर्मेंस जो है इस बात को बार बार कह रही है। तो हमें लगा कि आप प्रशंसक को सवाल पूछते हैं, क्योंकि क्रिकेट हम ही और आप देखते हैं और हमारा भी अधिकार है कि हम इस बारे में सवाल पूछें। आपकी सोच क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि सरफराज क्या करे जो वो टीम में सेलेक्ट हो जाए।